नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी बिपाशा से बात कर रहा था और वही बिपाशा अचानक से सोचने लगती है कि आखिर मैं इस इंसान के साथ इस तरह से बात कैसे कर सकती हूँ। आखिर मैं किसी इंसान के साथ इतनी कंफर्टेबल कैसे हो सकती हूँ कि मैं उससे एकदम से झगड़ पड़ूँ, वो भी एक अनजान इंसान से। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं किसी के साथ इतनी कंफर्टेबल हो जाऊं और उसके साथ इस तरह हंसी मजाक कर सकूं। मतलब कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? वो मन ही मन ये सारे सवाल जैसे उसके दिल और दिमाग में घर कर रहे हो और वो इस सब से जूझ रही थी। और और विकी जैसे उसके मन की बात को समझ जाता है और उसके हाथ पर हाथ रखते हुए उसे जैसे दिलासा दे रहा हो और कहता है कि ज़्यादा फिक्र मत करो, जो है जैसा है वैसा रहने दो, खुद को परेशान मत करो। जिस पर वो कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? हाँ, जो तुम मुझे दिलासा देने आ गए। वो उसका हाथ झटक देती है और कहती है, मुझसे दूर रहो। ये मेरी तुम्हें दी हुई आखिरी वार्निंग है। अगर तुम मुझसे दूर नहीं रहे तो मैं तुम्हें पुलिस में डाल दूंगी। वो पुलिस का नाम सुनकर मुट्ठी बना लेता है और कहता है, ठीक है, तुम्हें जो सही लगे वो करो। मैं अब चलता हूँ और मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। विकी को जैसे उसकी बात इतनी बुरी लग गई हो कि वो जाने लगा और बिपाशा इस तरह से उसे देख बहुत दुखी हो जाती है, उसके मायूस चेहरे को देख। और विकी जैसे जाने के लिए मुड़ता है, वो कहती है रुको। जिस पर वो कहता है, लगता है अब वो मुझे रोकेगी। वो मन ही मन ऐसा सोच रहा होता है, लेकिन वो कहती है, मैं दरवाज़ा बंद करने के लिए नहीं उठूँगी, इसलिए बाहर से लॉक करके जाना ताकि दीदी आकर खोल दे। जिस पर वो कहता है मुड़कर, तुम्हें उठकर लॉक कर लेना चाहिए इससे पहले कि तुम्हारी दीदी आए। वो क्या है ना, अगर दीदी की जगह कोई और दरवाज़ा खोल के अंदर आ गया तो तुम्हारी दीदी परेशान हो जाएगी। तो बेहतर होगा कि दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लो, क्योंकि हर कोई मेरे जैसा अच्छा इंसान नहीं हो सकता ना। ये कहकर वो जाने लगता है। और हाँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी दीदी ही कमरे में आए, क्योंकि और कोई अगर तुम्हें देख लेगा तो ये तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। प्रॉब्लमेटिक शायद होता है वो, और जो भी हो, मुझे परवाह नहीं, मैं चलता हूँ। वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल जाता है और वो सोचती है, आखिर ये लड़का कौन है और मैं इसके साथ इतनी कंफर्टेबल क्यों हूँ, और उसके जाने पर मुझे दुख क्यों हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि, खैर छोड़ो, भी बहुत अनोइंग है। उफ, मैं भी क्या सोच रही हूँ। वो एकदम से उसके जाने पे खुश भी हो जाती है और बिस्तर में लोट-पोट होने लगती है और कहती है, मुझे सोना चाहिए। हाँ, नींद आ रहा है बहुत ज़्यादा, है ना। ऐसे ही इंसान के साथ बात करने का क्या मतलब है। और वो ऐसे ही हाय लेते हुए बिस्तर पे लेट जाती है, लेकिन फिर उसे ध्यान आता है कि उसने कहा था कि हर इंसान अच्छा ना हो, इसलिए दरवाज़ा लॉक कर लो। तभी वो उठ कर जाती है और दरवाज़ा लॉक कर देती है। अनलॉक करके बिस्तर पे आके लेट जाती है और उसकी बातों को, विकी की बातों को याद करने लगती है। और याद करते हुए सोचती है, आखिर वो इंसान मुझे
कैसे इतने करीब से जानता है, जैसे वो मेरी मन की बात समझ रहा हो। और वो चला भी गया। क्या वो सच में चला गया? वो एक बार सोचती है कि क्या मैं दरवाज़ा खोल कर देखूं। नहीं नहीं, अगर रुका भी होगा तो मैंने तो दरवाज़ा नॉक कर दिया है, वो लॉक करने की आवाज़ तो सुना ही होगा। हाँ नहीं, वो रुकेगा नहीं, वो चला गया होगा। वो चला ही गया होगा। वो ये सोच रही होती है कि जाऊं, जाके लॉक खोल करके देखूं या फिर रहने दूं। वो इस तरह की बातें सोचते सोचते सो जाती है। और थोड़ी देर बाद उसकी बहन आती है, नॉक करती है और नॉक करते हुए कहती है, बिपाशा, बिपाशा दरवाज़ा खोलो, बिपाशा। जिस पर काफ़ी देर बाद बिपाशा उठती है और दरवाज़ा खोलती है और कहती है, ये भगवान कितना टाइम हो गया, मैं सो गई थी फिर से। उसकी बहन कहती है, तुम सो गई ना? जिस पर वो कहती है, आई एम सॉरी दीदी, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं सो गई, और मुझे ये भी नहीं पता चला कि इतनी गहरी नींद कैसे आ गई। बिपाशा इस तरह की बातें कर ही रही होती है, तभी उसकी बहन उसके हाथ में एक पैकेट थमा देती है। उस पैकेट को देख बिपाशा कहती है, ये क्या है दी? जिस पर वो कहती है, खोल कर देखो। वो खोल कर देखती है तो अंदर सैंडविच होता है, और उस सैंडविच को देख वो कहती है, सैंडविच? क्या ये है डिनर में? पहले तो उसका मुंह बन जाता है, फिर कहती है, ये भी अच्छा है। जिस पर वो कहती है, अभी डिनर का टाइम होने वाला है, लेकिन मैंने सैंडविच इसलिए लिया है क्योंकि तुम्हें ये पसंद है, मिंट फ्लेवर सैंडविच। ओ, आप ये मेरे लिए लेकर आए, थैंक यू दी। वो अपनी बड़ी बहन को गले लगाते हुए थैंक यू करती रहती है और कहती है, आई एम सॉरी, मैंने पहले मुंह बनाया उसके लिए। जिस पर वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम्हें सैंडविच उतना पसंद नहीं, लेकिन तुम्हें मिंट फ्लेवर सैंडविच बहुत पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आई। आई एम सॉरी दी, लेकिन मुझे सैंडविच अब पसंद है। क्या तुम्हें सैंडविच अब पसंद है? हाँ, मुझे अब सैंडविच पसंद आने लगा है। पता नहीं कैसे, लेकिन अब मुझे सैंडविच पसंद आने लगा है। शायद मैं यहाँ रही तो मैंने सबसे ज़्यादा सैंडविचेस ही खाए हैं शायद। अच्छा, वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लाना चाहती थी, लेकिन फ़िलहाल तुम सैंडविच खाओ। मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी इसलिए। ओह हाँ दी, मुझे भूख तो लगी है। वैसे एक और तोहफा है। क्या एक और तोहफा? ये लो। ये क्या है? फ़ोन है। वाह दी, ये कितना सुंदर फ़ोन है। ये कौन सा मॉडल है? ये लेटेस्ट मॉडल का फ़ोन है सैमसंग का। ओह, ये कितना सुंदर है। इसका बैक कवर, मतलब बैक का कितना सुंदर कलर है। ये स्काई कलर कितना खूबसूरत है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, ये आपकी चॉइस है दी। जिस पर वो कहती है, ऑफ कोर्सली, फ़ोन कोई और ऑर्डर करेगा क्या? मुझे लगा कि तुम यहाँ बैठे बैठे बोर हो जाओगी, उससे अच्छा थोड़ा फ़ोन चला लो, देख लो देश दुनिया में क्या चल रहा है। जिस पर वो कहती है, अच्छा, आपको पता है अभी रिसेंटली क्या चल रहा है? चल तो बहुत कुछ रहा है देश में, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है वो तो क्या, छोड़ो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। तुम अभी अभी कोमा से उठी हो, लेकिन शायद तुम्हारी रिपोर्टिंग के लिए शायद बेहतरीन हो। और ये सुनकर तो वो शॉक्ड बिपाशा। जिस पर उसकी बड़ी बहन कहती है, क्या हुआ? मुझे लगा तुम एक न्यूज़ रिपोर्टर हो तो तुम्हारे लिए नहीं
दी, मैं वो क्या, ओ तुम्हें लगा कि ये बात मुझे पता नहीं होगी, पर मैं तो ये सब कुछ जानती हूँ। मैं बहुत पहले से जानती हूँ कि तुम एक न्यूज़ रिपोर्टर हो, मतलब तुम छुपकर रिपोर्टिंग करती हो। हाँ, पर मैं वो मैं तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बुरा नहीं लगा, बस मुझे थोड़ा सा तो बुरा लगा है। बिपाशा अपनी बड़ी बहन का हाथ हिलाते हुए कहती है, आई एम सॉरी दीदी, मुझे आपसे ये सब नहीं छुपाना चाहिए था, या इसे इस तरह से नहीं रखना चाहिए था। पर वो कहती है, कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें भी पता है ना कि मैं पापा को खोने के बाद से नहीं चाहती थी कि कोई भी न्यूज़ लाइन में जाए। जिस पर वो कहती है, मैं समझती हूँ दी, और इसलिए तो मैंने आपसे ये बात छुपाई, और इस वजह से तुम हॉस्पिटल पहुँच गई। आई एम सॉरी दी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैं इसे जाने दूंगी, इसलिए नहीं क्योंकि तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें स्वस्थ देखना चाहती हूँ। दी, आप काफ़ी थकी हुई लग रही है। हाँ, मैं थोड़ा थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। आप बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, ऐसा लगता है जैसे मेरी वजह से आप, ये तुम्हारी वजह से नहीं है, बस मैं थकी हुई हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ। बस पेशेंट देखना आई थी। खैर छोड़ो, तुम अपना नया फ़ोन चलाओ, मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हैं आप? मैं थोड़ा एक राउंड मार के आती हूँ और रात का खाना लेकर आती हूँ, कैंटीन में बना होगा तो तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। और आपका? मैं कैंटीन में खा लूँगी और खा करके फिर तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी। ये कहकर कि, क्या कहकर? यही कि मुझे रात में फिर भूख लग सकती है, तो मैं खाना चाहिए मुझे एक्स्ट्रा में। मैंने बोला है एक्स्ट्रा खाना बनाने कैंटीन में मेरे लिए। वो कुछ पूछेंगे नहीं? पूछेंगे, पर मैं उन्हें समझा दूँगी। दी, मुझे लगता है मेरे होश में आने की वजह से आपको परेशानी हो रही है। ऐसा नहीं कहना, बल्कि तुम्हें होश में देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, ये तुम कैसे समझोगी? बिपाशा, अपनी बहन तापसी की आंखों में आंसू देखने लगती है और उसकी आवाज़ भी काफ़ी गंभीर भरी हुई सी होती है, जैसे अब वो रो पड़ेगी फूट फूट कर। और तापसी की ऐसी हालत देख बिपाशा हैरान हो जाती है और कहती है दी, जिस पर वो कहती है, मैं चलती हूँ, तुम अपना फ़ोन चलाना और मेरे लिए सीखना, और मैं बस चलती हूँ। वो कहने लगती है कि ज़्यादा मत सोच कुछ चलाना, थोड़ा बहुत चलाना, रील्स वगैरह देखना, ठीक है? जिस पर वो कहती है, इसमें आपने क्या इंस्टॉल कर रखा है कुछ? जिस पर वो कहती है, हाँ थोड़ा बहुत है। ये मतलब तुम बस ज़्यादा मत कुछ करना। आपने इसमें सिम कार्ड डाला है दी? हाँ, एक मैंने सिम कार्ड ख़रीद कर डाल दिया है इसमें। पर बेहतर होगा कि तुम किसी को कॉल मत करना। मैंने सिम कार्ड भी लगा दिया है और रिचार्ज भी कर दिया है। जिस पर वो कहती है, ठीक है दी, थैंक यू, पर कॉल मत करना प्लीज़। जिस पर वो कहती है, हाँ मैं समझ गई, और हाँ वैसे भी
अगर तुम्हें नंबर याद होगा तो तुम कॉल करोगी ना। जिस पर वो कहती है हाँ वो बात तो है दी, लेकिन वैसे मैंने इमरजेंसी में के तौर पर और कांटेक्ट के तौर पर मैंने 2 नंबर सेव किए हैं। एक मेरा नंबर है और एक विकी का नंबर है। क्या विकी का नंबर? हाँ वो इमरजेंसी कांटेक्ट में है और साथ में ऐसे भी उसी का नंबर है। मतलब तुम्हारे फ़ोन में अभी फ़िलहाल 2 ही नंबर हैं। वो 2 नंबर पर वो क्यों दी? क्या? मैं बोल रही हूँ वो क्यों? मतलब वो लड़का, आपको वो लड़का क्यों, क्यों आपने उसका नंबर सेव किया है? क्यों, कोई खराबी है क्या उसमें? नहीं, कोई खराबी नहीं है, पर वो लड़का क्यों? क्या वो तुमसे मिलने आया था? हाँ आया था। नहीं मतलब, हाँ मतलब वो आया था। दी, वो कौन है और क्यों वो इस तरह से मेरे आसपास मंडरा रहा है? क्या तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं उसे बोल दूंगी, वो फिर तुम्हें परेशान करने नहीं आएगा। नहीं ऐसा नहीं है कि मैं, मतलब तुम्हें वो अच्छा लगता है। अरे दी ऐसा भी नहीं है, मतलब वो क्यों, मुझे जानना है कि आखिर वही क्यों। मतलब कोई और भी तो हो सकता है, फिर वो क्यों? अ, क्योंकि क्योंकि वो वो मतलब तुम उसके साथ मुझे लगा कि तुम कंफर्टेबल होगी, इसलिए मतलब वो अच्छा इंसान है इसलिए मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा। दी ये सच नहीं है ना? ऐ- ऐसा नहीं है कि ये सच नहीं है, बस बस तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सच नहीं है। वो अच्छा इंसान है, बाकायदा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। दी आप दिल से बताइए, वो अच्छा इंसान नहीं है ना? जिस पर वो कहती है ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। अच्छा बताइए उसमें क्या अच्छा है? उसमें वो एक अच्छा बिजनेसमैन है और पढ़ा लिखा इंसान है। बाकी उसमें अच्छा क्या है दी? अब मैं वो मैं दी प्लीज़ मैं वो मत कीजिए, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ अच्छा है। देखो मैं उसे इतने अच्छे से नहीं जानती, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बता सकती। क्या आप उसके बारे में नहीं जानती? फिर भी आपने उसे मेरे पास भेज दिया। देखो देखो वो बहुत अच्छा इंसान है, पर कैसे? क्योंकि क्योंकि वो वही इंसान है जिसे तुम जितनी बार भी कॉल करोगी वो तुम्हारा कॉल उठाएगा। वो अपनी बड़ी बहन की बात सुन रही होती है गौर से। डॉक्टर तापसी कहती है सिर्फ वही एक इंसान है जो तुम्हारे एक इशारे पे भागता हुआ मीलों दूर से भी तुम्हारे पास आ सकता है। सिर्फ वही एक इंसान है जो तुम्हारे लिए दिन को रात और रात को दिन करने की हिम्मत रखता है। मजाक कर रही हैं दी? कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? शायद मैं भी ऐसा कभी सोचती थी कि आखिर कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, पर मुझे लगता है वो कर सकता है। क्या वो इतना अच्छा है आपको लगता है? क्या आप उसे पसंद करती हैं? तुम क्या सोच रही हो, मैं भला उसे क्यों पसंद करूँगी? वही तो, आपका तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था। ओ था, आई एम सॉरी थी, मुझे उस आदमी का जिक्र नहीं करना चाहिए था। तुम्हें तुम्हें किस उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये वो नया बॉयफ्रेंड है आपका? ऐसा नहीं है, हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है। मतलब आप अभी उसे डेट कर रहे हैं? नहीं मतलब हाँ मतलब, तो क्या अब दोनों की शादी होने वाली है?
और मैं क्या गलत टाइम पे जाग गई? नहीं, तुम बिल्कुल